स्मॉग की सूरत हाल बेहतर, पंजाब में पाबंदियां खत्म। निगरान सूबाई वजीर इत्तलात आमिर मीर कहते हैं मार्केटें, बाजार, रेस्टोरेंट्स और कारोबारी मराकज़ हफ्ता एतवार को मामूल के मुताबिक खुलेंगे। तालीमी इदारे भी तदरीसी सरगर्मियां जारी रख सकेंगे। उधर पंजाब में मौसम सरमा की तातीलात का नोटिफिकेशन जारी। फैसलाबाद समेत सूबे भर में स्कूल 18 दिसंबर से 1 जनवरी तक बंद रहेंगे। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन एहसन वईद ने नोटिफिकेशन जारी किया। फैसलाबाद के शहरी पेट्रोल सस्ता ना होने पर मायूस, कहते हैं पेट्रोल सस्ता हो तो दूसरी अशिया की कीमतों में भी कमी आती है। वफाकी हुकूमत को पेट्रोल की कीमत में भी कमी करनी चाहिए। हुक्मरानों ने कीमतें बढ़ानी हो रुपयों के हिसाब से बढ़ाते हैं, और जब इनको कम करनी हो तो पैसों के हिसाब से कम करती हैं। अगर हम बाजार जाएं सब्जी लेने के लिए तो सब्जी भी महंगी हो जाती है। वो कहते हैं जी पेट्रोल महंगा है। अगर राशन लेने जाएं तो वो कहते हैं जी राशन इस वजह से महंगा है कि पेट्रोल महंगा हो गया। पेट्रोल जो हमारी ज़िंदगी पे बम बन के गिरता है जी। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त का इजरा कर दिया। फैसलाबाद में कौमी असम्बली की 10, सूबाई असम्बली की 21 नशस्तें। जंग शहर अब 3 सूबाई हलकों PP 127, 128 और PP 126 पर मुश्तमिल होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी रवा माह फैसलाबाद का दौरा करेंगे। तैयारियां शुरू, अहम सियासी शख्सियात की पार्टी में शमूलियत मुतवक्के। नवंबर में महंगाई की शरह में 2.70% इजाफा। महंगाई की मजमूई शरह 29.23% पर जा पहुंची। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक शहरों में महंगाई में 4.34% और देहातों में महंगाई 0.40% बढ़ी। नवंबर में गैस चार्जेस 280.55%, टमाटर 60.42%, आलू 14.9 और प्याज 12.32% महंगे हुए। एक माह में बिजली चार्जेस 10.71% कम, जबकि मोटर फ्यूल भी 5.80%। अवाम को रुलाएगी महंगाई, जुमा बाजारों में खरीदार मौजूद, खरीदारी ना होने के बराबर। फैसलाबाद के जुमा बाजार भी अवाम को रिलीफ पहुंचाने में नाकाम। गाहक कीमत सुनकर पलटने लगे, खरीदार और दुकानदार दोनों परेशान। दुकानदार का कहना था कि गाहक बहस करता है, हम महंगा माल सस्ता कैसे बेचें। रुझान तो है लेकिन कस्टमर की ख़रीदारी नहीं है। चीज़ों के रेट्स ज़्यादा हो गए हैं, गहमा गहमी तो है लेकिन आवाम के पास पैसे नहीं है, आमदनी भी कम है, रिलीफ तो है नहीं आवाम के पास। एक इतने चीज़ां सस्तियां मिलणगियां, हर चीज़ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ। पाकिस्तान हाउजरी मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन की बैठक। सेल्स टैक्स, एनर्जी टैरिफ, GSP प्लस स्टेटस, टेक्सटाइल पॉलिसी काउंसिल जैसे मसाइल को हुकूमती सतह पर उठाने का फैसला। इंडस्ट्री के लिए SNGPL का RLNG मुहैया करने का अंदिया। सनतकार कहते हैं सस्ती गैस मिलने से लागत कमाल प्रोसेसिंग यूनिट्स चलेंगे, रोजगार बहाल होगा। बहुत ज़रूरी है जी, होनी चाहिए, क्योंकि इसके बगैर हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है, जो स्पेशली जो डाइंग प्रिंटिंग इंडस्ट्री है, वो सर्वाइव कर ही नहीं सकती। ऑलरेडी हम इसको हाफ प्रोडक्शन चल रही है, तो जब तक वो आधे यूनिट चल रहे हैं, आधे नहीं चल रहे हैं, तो वो उसकी हमारी कॉस्ट हम बेयर नहीं कर सकते। तो इसका बहुत ज़्यादा असरात आएंगे। अगर रेट कम होते थे बहुत अच्छी बात है, बड़ा खुश आइंदा है। फैसलाबाद में निजी बैंक से गबन का मामला। FIA कंपोजिट ने 27 करोड़ रुपए बरामद करा लिए। एरिया मैनेजर अम्बार कियानी ने मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स की रकूम रिश्तेदारों के अकाउंट्स में मुंतकिल की थी। FIA कंपोजिट सर्कल की कामयाब कार्रवाई को बैंक हुकाम ने सराहा। फैसलाबाद में एड्स के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। एलाइड अस्पताल में रजिस्टर्ड मरीजों की तादाद 1600 हो गई। OPD में एड्स सेंटर के औकात बढ़ाने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जंग में 30 लाख आबादी के लिए इकलौती CT स्कैन मशीन 1 हफ्ते से खराब। सेक्रेटरी हेल्थ का दौरा भी बेसूद, शहरी इंतजामिया से नाला। हेल्थ सेक्टर की तरक्याती स्कीमों के लिए 1 अरब से ज्यादा फंड्स मंजूर। चेयरमैन PND इफ्तिखार अली सहू की जेर सदारत इजलास। तहसील अस्पताल भवाना के क़याम के लिए 52 करोड़ 93 लाख। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जंग में नए ब्लॉक की तकमील के लिए 52 करोड़ 84 लाख के फंड्स की मंजूरी दी गई।
سال 2023 کے 11 ماہ گزر گئے. لوکل گورنمنٹ نے شہر اور دیہی علاقوں کے لیے متعدد اسکیموں کی پروپوزل سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو جمع کروائی، مگر فنڈز کی منظوری نہ ہونے سے شہر میں کوئی ترقیاتی اسکیم شروع نہ ہو سکی. سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے منصوبے رک گئے. واٹر سپلائی کی اسکیمیں بھی متاثر. ضلع جنگ میں اراضی ریکارڈ سینٹرز کی بہتری کے لیے اقدامات. تحصیل جنگ، 18 ہزاری، احمد پور سیال اور شورکوٹ کے اراضی ریکارڈ سینٹرز کے لیے 60 لاکھ روپے جاری. اکتوبر میں پی این ڈی بورڈ نے پنجاب کے 151 سینٹرز کے لیے 75 کروڑ کی منظوری دی تھی. فیصل آباد میں شادی ایکٹ کی خلاف ورزی پر میرج ہال اور ماکیز کو 1 کروڑ 4,98,000 کا جرمانہ. ایک ماہ میں ون ڈش خلاف ورزی پر 37 مقدمات کا اندراج. 17 کیٹررز گرفتار کیے گئے. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر کاشف رضا کی 30 نومبر تک کی رپورٹ وزیر اعلی ہاؤس کو بھجوا دی. چنیور پولیس کے یوتھ انٹرنشپ پروگرام کا تیسرا بیچ ختم. اختتامی تقریب میں ڈی پی او عبداللہ احمد نے سرٹیفکیٹس تقسیم کیے. شرکاء نے پولیس کی ورکنگ اور آپریشن بارے آگاہی مفید قرار دی. توبہ ٹیکسنگ میں عوامی ریونیو خدمت سروسز جاری. ڈپٹی کمشنر محمد نعیم کی زیر قیادت ضلع کی تمام تحصیلوں میں کچہری کا انعقاد. اسسٹنٹ کمشنر، تحصیلدار، انچارج اراضی ریکارڈ سینٹر اور ریونیو عملے کی شرکت. ادھر اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ نیاز احمد مغل کا ریونیو عوامی خدمت سروسز کا بھی انعقاد. کھلی کچہری میں محکمہ ریونیو عملہ سمیت صارفین کی بڑی تعداد شریک ہوئی. فیصل آباد میں برائٹ ہوپ فاؤنڈیشن کی جانب سے ایمبولینس لانچ کرنے کی تقریب. سرپرست اعلیٰ برائٹ ہوپ فاؤنڈیشن ڈاکٹر سلطان چودھری عبدالسلام، صدر فاؤنڈیشن میاں ریاض اور چیئرمین ڈاکٹر محمد نعیم کی شرکت. فاؤنڈیشن میں مستحق مریضوں کو مفت علاج کی سہولت دی جاتی ہے. فیصل آباد میں خواتین وکلاء کا لائل پور آرٹ گیلری کا دورہ. ایڈوکیٹ ہائی کورٹ شباناز شامل. فرخندہ خان، نگینہ منور، نصرت بانو، انسا بشیر، انوشیا ندیم، راہیلہ افضل، شہزادی بلال شامل تھیں. سابق سول جج زبیر نبیل، سینئر سٹیزن ندیم مختومی، نیر سلطان نے بھی آرٹ گیلری کا دورہ کیا.